आज की वीडियो में हम उस जहर के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे फैंडम में घुल चुका है, यानी मिक्स हो चुका है। मतलब वो लड़की अपने आप को फैंडम का हिस्सा बोलती थी और उसे यही नहीं पता कि अपने आइडल्स को सपोर्ट कैसे करना है। और ये सब करके वो टेकुकर्स बोलती थी और अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट करके रियल आर्मीज की आईडी को बैन करवाती थी। तो बिना तुम्हारा कीमती टाइम वेस्ट किए वीडियो को यही स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू यूरेका स्टूडियो, फॉलो फॉर मोर रोस्ट कंटेंट और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइज, माई स्टेज नेम इज यूरेका बट आई एम नॉट अ गुड गर्ल, ऐसा लोग बोलते हैं। अब मैं तुम्हारी किस्मत दीदी के बारे में बताऊंगी जिससे तुम लोग एकदम इंस्पायर्ड होते हो कि वो कितनी सही है और कितनी गलत। सही तो है नहीं, पूरी की पूरी गलत है। तो उन्हीं की शुद्ध वाणी में एक वॉइस नोट सुन लो। देखो, अगर किसी को मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो मेरे पास बहुत सारे फेक आईडी है, ठीक है। चाइनीज और कोरियन और लड़के के भी लड़का के भी। देखो, हम तीनों एक एक आईडी लेके ना कर सकते हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे और फेक फोटो भी देंगे तो इनको तो भी हो जाता है, क्योंकि मैंने एक्सपोज किया। मैंने कहा था महक वो नकली फोटो है, वो सेलिब्रिटी है, वो तुम्हारा दोस्त कैसे होगा। पर मुझे चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग भी ऐसा करेंगे और प्यार में पागल कर लेंगे और गंदे सबके बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, सबके बॉयफ्रेंड बन जाएंगे और ये स्टोरी पे लगाएंगे, बेबी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और जबरदस्ती सबको बताएंगे, ठीक है। हम लोग उसके साथ ना गलत करेंगे, बोलेंगे बेबी रियल में मिले क्या। अगर तुम्हारी आंखें हैं तो तुम साफ साफ इस वॉइस नोट में सुन सकते हो कि दीदी ने क्या कहा। ओ हाँ, आंखों से नहीं, कानों से गाइस। आंखों से तो तुम लोग अंधे हो चुके हो अपनी किसमिस दीदी के तुम्हें लिए। ये सब कहाँ दिखेगा। जब किसमिस दीदी बोल दे कि मैं मेंटली हरस हो रही हूँ तो तुम लोग मेरी आईडी रिपोर्ट करोगे, बैन करोगे, डीएम करोगे। और फिर डीएम भी ऐसे नहीं होते लॉजिक के साथ। उन लोग अपने लॉजिक को घर में छोड़ के आते हैं, फिर अपने ससुराल में दे के आते हैं। और फिर डीएम भी ऐसे होते हैं, आपने हमारी किसमिस दीदी को धमकी कैसे दी, हम आपको चूल्ही पे चढ़ा देंगे। तुम्हारा मैसेज तुम्ही को नहीं दिखता क्या, या फिर बिना देखे टाइप करते हो आंखें बंद करके कि कीबोर्ड डिसाइड माय मैसेज। तो बाबू लोग, ऐसा मैसेज ना तुम्हारी किस्मत दीदी समझ सकती है, मैं नहीं समझ पाती, क्योंकि तुम्हारे सेम कैटेगरी के हो यार। तुम लोग तो समझ सकते हो एक दूसरे की फीलिंग्स। और भाई, ऐसे लोग अपना ब्रॉडकास्ट वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग प्रमोट कराने के लिए थोड़ी ना बनाते हैं। हम तो कराएंगे रियल आर्मीज की आईडी रिपोर्ट, सही हो या गलत, उससे क्या होता है। आजकल सही तो कोई भी होता है, क्या मिलता है उसको सही होके। अगर ऑनेस्ट बताओ ना, ये चीज मेरे को किसमिस दीदी से सीखने मिला कि सही होके इंसान को कुछ नहीं मिलता। अब बताओ मैं क्या गलत बोली थी, मैं सही थी ना यार। फिर भी मेरी आईडी रिपोर्ट हुई, भले कि कुछ लोग मेरे सपोर्ट में थे, बट वो कुछ लोग से मेरा आईडी तो नहीं चल पाया। देखो, गलत होके ना किसमिस दीदी का कुछ जा रहा है, हम लोग वीडियो बनाया जा रहे हैं पागल टाइप का, वो ना देख रही है, ब्लॉक करके छोड़ दिया यार मेरे को। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, मेरे सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो कहाँ है वो मेरे को नहीं पता। देखो, जैसा कि तुम लोग को पता है कि किसमिस दीदी ने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, और उनके प्यारे प्यारे अंधभक्तों ने मेरी आईडी भी रिपोर्ट की। हमारे किसमिस दीदी ने वीडियो बना छोड़िया तेरे कारण। अब हम टेको हरेस्ट होते हुए कैसे देखेंगे, हमें देखना है भाई। हम टेकू कर से हम जंकू को हरेस्ट करते हुए देखेंगे और टेको हरेस्ट होते हुए देखेंगे। क्या मिलता है वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग से। वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग करने के लिए है ना बीटीएस हेटर्स, वो करेंगे, हम तो खुद को आर्मी बोलेंगे ये सब देख के। अब तुम लोग बताओ कि टे ऐसी वीडियोस देखने के बाद क्या बोलेगा। ये लोग मेरे को लड़की बना दिए, मैं बीटीएस बॉय बैंड ग्रुप का मेंबर हूँ और मेरे को लड़की बना दिए। छी यार, मेरी खुद की आर्मी जैसे कर रही है, तो बाकी लोग से मैं क्या उम्मीद रखूँ। अब तुम लोग बताओ, मेरे को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो ऐसे वीडियोस बनाने के बाद भी वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग प्रमोट करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हवस से भरी हुई वीडियोस देखने के लिए ऑडियंस आएगी, तो अपन वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग भी सिखा देंगे लग्गी हाथ। हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, तो क्यों ना हम भी धो ले। हम का मतलब हर बार मैं नहीं होती, ऐसा टेकुकर सोचते हैं यार। ऐसे वीडियोस बनाने के मैं फायदे बताती हूँ, नाम के आगे या फिर पीछे फ्री में आर्मी लग जाता है। पैसे की तो कमी नहीं रहती, अंधा पैसा रहता है इन लोगों के पास। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई पूछता भी नहीं कि तुम एक रियल आर्मी हो या फिर फेक आर्मी हो, या फिर वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग के बारे में पूछता ही नहीं। देखो, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के साथ बताती हूँ, मेरी खुद की ऑडियंस पूछती है कि तुम एक रियल आर्मी हो या फिर वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग के बारे में जानते हो कि नहीं। और ऐसे लोगों की ऑडियंस क्यों नहीं पूछती पता है, क्योंकि ऐसे लोगों की ऑडियंस खुद ही निब्बी होती है, उन्हें वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग के बारे में पता ही नहीं होता, तो क्या पूछेगी। किसमिस दीदी, आप ये डायलॉग बोल सकते हो कि अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या उम्मीद रखें, क्योंकि आपकी खुद की ऑडियंस जिनको मैं प्यार से निब्बी बोलती थी, उन लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके बोल रहे हैं आपने हमारी दीदी को धमकी कैसे दी। उन लोगों को थोड़ा सा तो लॉजिक सिखाओ यार दीदी। उन लोगों को बताओ कि मुंह से धमकी देते हैं और बोलते हैं, और ये नेक काम मैं खुद अपने हाथों से कर देती हूँ, वीडियो शेयर कर देती हूँ और लिख देती हूँ मुंह से। आई नो गाइज, ये बच्चे वाला डायलॉग हो गया, बट किसमिस दीदी के ऑडियंस को भी तो समझ में आना चाहिए ना। और जो प्यारे प्यारे बच्चे लोग बोल रहे थे ना कि तुम्हारे कारण हमारी किसमिस दीदी ने सुसाइड किया है, तो अपने प्यारे प्यारे नेत्र फाड़ के स्क्रीनशॉट देख लो।
मेरा किसमिस दीदी से निवेदन है यार, आप इतने साल से वीडियोस बना रहे हो, एडिटिंग तो थोड़ी बहुत आ ही गई होगी तो क्रॉप तो कर लेते। अब तुम लोग बोलोगे कि 2025 तो लिखा हुआ है, तो मैं बता दूं 2025 के 6वें महीने में हमारा मैटर स्टार्ट नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि किसमिस दीदी ने 6वें महीने में ही सुसाइड कर लिया था और व्हाट्सएप में अपनी फ्रेंड को भेज दिया था कि यूरेका मेरे को रोस्ट करने वाली है, पहले से ही सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए बोलती हूँ दीदी थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, थोड़ा सा, बस एकदम चुल्लू भर का दिमाग। मेरे को तो पता था कि किसमिस दीदी का सुसाइड फेक है, बट कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि किसमिस दीदी इतनी गई गुजरी है कि वो सुसाइड कर सकती है। अब जैसा कि तुम लोग इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि दीदी बोल रही है क्या तुम्हारे आइडल्स ने किसी की जान लेना सिखाया है। देखो किसमिस दीदी भी बीटीएस आर्मी थी ऐसा उन लोगों को लगता है, और किसमिस दीदी की बहन भी आर्मी थी, तो क्या हमारे आइडल्स ने खुद की जान देना सिखाया कभी, या फिर अपने ही फैंडम के लोगों को मैनिपुलेट करके लोगों की आईडी बैन कराना सिखाया है, या फिर कभी बीटीएस बोलते हैं कि फेक आईडी बना के लोगों के न्यूड्स मांगो, या फिर बीटीएस बोलते हैं कि लोगों को मैनिपुलेट करो, सुसाइड अटेम्प्ट करने का नाटक करो, जिससे सामने वाला सच बोल रहा है तो वो भी चुप हो जाए। देखो मैं आपके ऊपर वीडियो इसलिए बनाई थी कि आप जेके सेटे को हरस मत करवाओ और ऐसे वीडियोस बनाना छोड़ दो। लेकिन आपने कुछ टाइम के लिए अपना इंस्टा आईडी डिलीट कर दिया और वाईटी में एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, और इंस्टा तो डिलीट ही कर दिया। जिससे ये चीज आपको पता थी कि आपके फॉलोअर्स मैनिपुलेट होकर मेरी आईडी में रिपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर मेरी आईडी बंद हुई और आप फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए। तो क्या मतलब हुआ मेरी आईडी बैन करने का, ये चीज मेरे को बताओ। देखो मैं भी वीडियोस बना रही थी, मेरे भी अच्छे खासे व्यूज आ जाते थे, लेकिन मेरे को आपके ऊपर वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि आप वीडियो बनाना छोड़ दो। लेकिन अब आप फिर से कंटिन्यू कर रहे हो वीडियो बनाना, तो मेरी आईडी जाने का क्या मतलब हुआ। देखो मैं ये नहीं बोली थी कि आप आईडी छोड़ दो वीडियोस बनाना, मैं ये चाहती हूँ कि आप अच्छा कंटेंट बनाओ, टेको लड़की मत बनाओ। लेकिन आप हर बार गलत सोचती हो, तो मैं क्या करूँ। आप सोचते हो कि व्यूज ले रहे हैं मेरे नाम से, मैं फैंडम का सबसे बड़ा हिस्सा हूँ, मैं ही कंटेंट क्रिएटर हूँ, ऐसा आप सोचते हो। तो देखो मेरे को व्यूज पहले भी मिल रहे थे और अभी भी मिल रहे हैं। आई नो कि अब आप सोच रहे होगे कि सारा कुछ सच्चाई तो बता दी यूरेका। देखो अब आप सोच रहे होगे कि मैं अकेली हूँ, यूरेका के साइड से इतने सारे लोग हैं जो मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। देखो मैंने किसी को भी नहीं बोला है अपनी साइड लेने के लिए, फिर आपके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। देखो लोगों को बहुत लेट से समझ आया कि मैं बहुत सही थी। देखो ये चीज आपको पता चल गया होगा कि ये चीज मेरे को पता है कि आपके साइड से कितने सारे लोग हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं बता दूं सबको तो एक बार कमेंट कर देना यार। देखो दीदी आई नो कि आपको एकदम अकेला अकेले लग रहा होगा, बोल रहे होगे कि मेरे को सब लोग रोस्ट क्यों कर रहे हैं, तो आप बहुत गलत थे, इस चीज को समझो। मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करके लोगों को मैनिपुलेट करके मेरे अगेंस्ट भड़काना ये सही नहीं है। और अगर आप रियल में सुसाइड अटेम्प्ट किए हो तो ऐसा मत करो यार। मतलब तुम खुद सोचो, मैंने जस्ट आपको बताया था कि ये चीज कितनी गलत है, लेकिन आप इस चीज को गलत वे में लेके कुछ और गलत कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक रियल आर्मी हूँ, मेरे नाम के आगे आर्मी लग गया, सब लोग मेरे को जानते हैं कि ये आर्मी है करके, तो आप बहुत गलत समय में जी रहे हो। देखो आप भी जानते हो कि बीटीएस को सपोर्ट करने का एक ही तरीका है, वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग। और अगर आप वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग के बारे में नहीं जानते तो आप खुद को क्यों आर्मी बोलते हो। अब कुछ लोग भड़क के बोलेंगे कि तेरे को कैसे पता कि वो वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग नहीं करती या फिर नहीं करवाती। तो देखो बाबू लोग, वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग अगर कोई कराता है ना, तो उसके हाईलाइट्स में या फिर आईडी में ना वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग के ट्यूटोरियल्स होते हैं या फिर लिंक्स मिलते हैं। और क्लियरली दीदी ने अपने एक कम्युनिटी पोस्ट में बताया है कि अगर तुम लोग मेरे साथ वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिंक दोगे तो मेरे पास ज़्यादा ऑडियंस है और ज़्यादा ऑडियंस वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग करेगी। तो देखो दीदी, अगर आपको वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग के बारे में लिंक कहाँ से मिलते हैं या फिर कैसे करते हैं वो चीज़ नहीं पता है, तो आप खुद को आर्मी कैसे बोलते हो। अब मेरा डायलॉग कॉपी करके ही मत बोल देना कि मुँह से बोलते हैं। और एक लास्ट पॉजिटिव नोट के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। देखो दीदी, अगर आप सोच रहे हो कि यूरेका ने सब कुछ बता दिया, अब लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, देखो अगर आप अच्छा कंटेंट या फिर न्यू आईडी में या फिर यही चैनल में बनाओगे ना, तो मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। बस अच्छा कंटेंट बनाओ यार। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करके किसी की आईडी बैन करवाना या फिर लोगों को अपने ही खुद के ऑडियंस को मैनिपुलेट करके किसी और के अगेंस्ट भड़काना, ये सही नहीं है। और अगर तुम लोग किसमिस दीदी के ऑडियंस हो और समझ गए इस चीज़ को कि किसमिस दीदी कितनी प्यारी थी, कितनी अच्छी थी, जिससे तुम लोग इंस्पायर्ड होते थे, तो प्लीज़ अगर वो अच्छा कंटेंट बनाती है तो उन्हें सपोर्ट करो। लेकिन अगर ऐसा कंटेंट बनाते हैं, तो कोई भी बनाता है ना, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो। अब अगर तुम किसमिस दीदी के ऑडियंस हो गए तो तुम लोग बोल रहे हो मैं सपोर्ट की बात क्यों कर रही हूँ, मेरे से तो उन लोगों का दुश्मनी चल रहा है ना। मेरे को पता है कि किसमिस दीदी गलत है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करके लोगों को समझाने का तरीका बहुत गलत चुना। उसके बाद लोग मेरे को डीएम में बोल रहे थे
वैसे आई नो कि मेरे को ये सब चीज़ देखने के बाद किसमिस दीदी को सपोर्ट करने की बात नहीं करनी थी, बट कोई ना, बोल दी तो बोल दी, लेकिन वो अच्छा कंटेंट बनाएगी तो मैं सच में सपोर्ट करूंगी उन्हें। और अगर ऐसी कंटेंट बनाओगे तो ये मत सोचना कि मैं दोबारा आपके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी एक वीडियो बनाने के बाद। देखो, अगर तुम लोग समझ गए और डिस्परेशन में नहीं गए तो तुम लोग कॉमेंट में डिस्परेशन टाइप कर दो, ताकि मेरे को भी पता चले 10 मिनट का वीडियो बनाने के बाद कहाँ तक ऑडियंस देखती है। आई नो ऐसा बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं ज्यादा कमेंट्स के लिए। ये फंस गया सी है। सॉरी गाइज, रोस्ट नहीं करना था, तो वीडियो को यही एंड करते हैं और आज के लिए इतना टॉर्चर काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, भी बाय बाय।